जय हिंद साथियों। वो कहते हैं ना कि ख्वाहिशें भले ही छोटी हों पर उन्हें पूरा करने के लिए दिल जिद्दी सा होना चाहिए। ये दिल जिद्दी है, ये दिल जिद्दी है और आप भी जिद्दी बनो, पर पॉजिटिव वे में, निगेटिव वे में नहीं। साथ ही हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और हम पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक स्रोत, यानी जिन स्रोतों से इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है विदेशी यात्री विवरण, क्योंकि चाहे कोई भी देश हो, विदेश से लोग यात्रा करने आते हैं और वो उस देश की उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियों के बारे में अपना विवरण देते हैं। चलिए बात करते हैं भारत में किन विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। प्लीज़ नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं अपने। तो सबसे पहले यूनानी, कौन कौन से साथी? यूनानी या रोमन यात्री, यूनानी या फिर रोमन यात्री, रोमन यात्री। चीनी यात्री, अपने पड़ोसी देश जो चीन से आए, बौद्ध धर्म से संबंधित चीजों का संकलन करने के लिए, इसलिए चीनी यात्री, चीनी यात्री। और साथ ही लास्ट में आ जाते हैं अपने अरबी यात्री, अरबी, अरबी लोग, अरबी यात्री। तो साथ ही यूनानी, रोमन यात्री, चीनी यात्री, अरबी यात्री, तो क्या हो जाते हैं साथी? विदेशी यात्री विवरण। अब इनको एक एक करके देखते हैं बढ़िया अच्छे से। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए यूनानी या रोमन यात्री, हेडिंग डाल लीजिए यूनानी या रोमन यात्री। यूनानी या रोमन यात्री, यानी जो यूरोप से लोग आए वो यात्री। तो सबसे पहले नाम आ जाता है साथी टेसियस। पूछेगा टेसियस कहाँ का यात्री था? टेसियस, तो ये ईरान का था, ईरान का था। टेसियस हो जाता है आपका। इसके बाद सिकंदर के साथ आने वाले, आपको पता होगा कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। पूर्व से उसका झेलम नदी के किनारे, जिसे वितिस्ता कहा जाता था, युद्ध हुआ था। तो लिखिए सिकंदर के साथ आने वाले, सिकंदर के साथ आने वाले। तो इसमें नियारकस आ जाता है आपका, नियारकस, अरिस्टोबुलस, अरिस्टोबुलस, और एक और आ जाता है, इसका नाम हो जाता है अनेसिक्रिटस, अनेसिक्रिटस। तो टेसियस कहाँ का था? ईरान का था। पूछेगा कि सिकंदर के साथ कौन से आए? तो नियारकस, अरिस्टोबुलस और अनेसिक्रिटस। इसके आगे मेगस्थनीज, मेगस्थनीज। ये साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम आया। किसके टाइम? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम आया। और इसकी बुक का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, बुक का नाम हो जाता है, किताब इसकी थी इंडिका, इंडिका। तो इसको लिख लीजिए यूनानी या रोमन यात्री में टेसियस ईरान का, सिकंदर के साथ आने वाले नियारकस, अनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस। मेगस्थनीज की बात करें तो इंडिका के लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो इसको अब साफ कर देते हैं, इसी में और लिखना है। पूछेगा साथी डायमेकस, डायमेकस। तो डायमेकस जो यात्री था, ये आया था आपके बिंदुसार के समय, बिंदुसार के टाइम। डायमेकस किसके टाइम आया? बिंदुसार के टाइम आया। डायनोसियस,
डायनोसियस नाम का यात्री आपके अशोक के टाइम आया था, अशोक के समय। तो साथी डायमिकस बिंदुसार के समय, जबकि डायनोसियस अशोक के टाइम आता है। अब बात करते हैं चीनी यात्री या लेखक। तो जो चीन से भारत आए उनकी बात करते हैं। तो हेडिंग अब डाल लीजिए दूसरी, चीनी यात्री। ह्वेनसांग, इत्सिंग, फाहयान, ये सब कौन थे? चीनी यात्री। तो डाल लीजिए चीनी यात्री, चीनी यात्री। ये क्यों आए थे भारत? क्योंकि इनको भारत से बौद्ध धर्म के बारे में जानकारियां लेनी थी और उसकी प्रतिलिपियां लेकर जाना था चीन। तो सबसे पहले डाल लीजिए किसका नाम? तो सबसे पहले आ जाता है अपना फाहयान। फाहयान, फाहयान चीनी यात्री था। ये भारत आया था किसके टाइम? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम। चंद्रगुप्त द्वितीय किस शासक के समय आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम आया। और इसकी बुक का नाम हो जाता है फो क्यों की। बुक क्या हो जाती है इसकी? फो क्यों की। तो फाहयान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम बुक हो जाती है इसकी फो क्यों की। फिर आ जाता है अपना ह्वेनसांग। कौन आ जाता है दूसरा? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग, ह्वेनसांग की बुक का नाम हो जाता है सी यू की। बुक क्या हो जाती है? सी यू की। ये चाइनीज में है, सी यू की। और साथ ही ये नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि उस समय शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र था और यहाँ पर इसने अध्ययन किया था, यानी यहाँ पर इसने पढ़ाई की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन। और साथ ही ये हर्षवर्धन के टाइम, ह्वेनसांग किसके समय आया था भारत? तो साथ ही हर्षवर्धन के समय। तो राजा उस समय भारत के कौन थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। तो इसने क्या किया? इस बुक में हर्षवर्धन के टाइम की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियों के बारे में लिखा, जिससे हमें हर्षवर्धन के काल के समय की चीज़ों की जानकारी मिलती है। इसके बाद आ जाता है साथी इत्सिंग। कौन आ जाता है? इत्सिंग। इत्सिंग, इत्सिंग भी साथी हर्षवर्धन के टाइम आया, हर्षवर्धन के समय। और साथ ही इसने बौद्ध भिक्षुओं की जीवनी लिखी है। तो इसने क्या लिखा है? बौद्ध भिक्षुओं की जीवनी। तो चीनी यात्रियों के बारे में फाहयान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम आया भारत, और इसकी बुक का नाम हो जाता है फो क्यों की। ह्वेनसांग बुक का नाम सी यू की। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया हर्षवर्धन के टाइम में। इत्सिंग हर्षवर्धन के टाइम आता है। बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा लिखी है इसने। अगला पर्सन आ जाता है चाओ जू कुआ। यह भी चीनी यात्री था, चाओ जू कुआ। चाओ माऊ, बड़े मस्त नाम है ना इनके, गजब नाम, बिल्कुल धांसू, सुपर। हमारे यहाँ भी ऐसे ही नाम रखने चाहिए। चाओ जू कुआ, चाओ जू कुआ। तो चाओ जू कुआ ये भी चीनी यात्री था, और इसकी जो बुक हो जाती है वो हो जाती है, बुक का नाम हो जाता है चू फानची। चू फानची। और इसने साथ ही उस समय के चीनी अरबी व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी देता है ये? चीनी अरबी व्यापार। तो साथ ही ये अपने चीनी यात्री को जाते हैं। अब बात करते हैं अरबी यात्री, जो कि अपने एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप अरबी यात्री। और कल से अब हमको पढ़ना है आदि मानव, प्रस्तर युग, यानी जब मानव का जीवन या मानव की शुरुआत होती है, यानी इस धरती पर जीवन स्टार्ट। अरबी यात्री।
तो साथी अरबी यात्री में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है अलबरूनी। कौन हो जाता है? अलबरूनी। अलबरूनी। इसकी बुक हो जाती है तहकीक ए हिंद। किताब की बात करें तो बुक क्या हो जाती है? तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद नाम की बुक हो जाती है इसकी। और साथ ही महमूद गजनवी के साथ भारत, जो महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया 1000 से 1025 के बीच और भारत से अपार धन संपदा लूट कर ले गया था, तो इसकी बुक का नाम क्या हो जाता है? और उसी के साथ आया था अलबरूनी। तो महमूद गजनवी के साथ क्या हुआ साथी? इसका भारत आगमन। भारत आगमन। तो अलबरूनी किताब का नाम तहकीक हिंद, महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अगला आ जाता है साथी इब्न बतूता। इब्न बतूता। साथी इब्न बतूता को यात्री राजकुमार कहा जाता है। यात्री राजकुमार। बुक की बात करें इसकी तो इसकी किताब का नाम हो जाता है रेहला। रेहला। और साथ ही ये एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आया था, यानी एमबीटी के टाइम आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आया था। कौन? आपका इब्न बतूता। अगला हो जाता है सुलेमान। कौन हो जाता है? सुलेमान। तो साथ ही पाल एवं गुर्जर शासकों के टाइम, पाल एंड प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है ये पर्सन। शासकों की जानकारी। साथ ही पूछेगा कि निम्न में से अरबी यात्री कौन है? तो अलबरूनी है, इब्न बतूता है, सुलेमान है। बुक तहकीक हिंद, महमूद गजनवी के साथ भारत आया। इब्न बतूता को यात्री राजकुमार कहा जाता है, मोरक्को से रिलेटेड था। बुक का नाम रेहला हो जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम है। सुलेमान पाल और प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। तो फ्रेंड्स, ये अपनी जो क्लास थी ऐतिहासिक स्रोत वाली कंप्लीट हमने कर ली है। कल से हम पढ़ेंगे आदि मानव, जिसमें आप पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो प्रस्तर युग के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार मानव धीरे धीरे सामाजिक गतिविधियों से बदलता हुआ राज्य, फिर आज हम स्वतंत्रता की ओर अग्रसर, स्वतंत्र भारत, फिर आज हम चांद पर जाने की ओर अग्रसर हैं। वैसे अदर कंट्रीज़ के तो पहुंच गए, हम भी पहुंच जाएंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए। अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार पर पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।